नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की कृषि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों झारखंड में जो कृषि के लायक ज़मीन है वो कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 32% है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। झारखंड में कृषि लायक ज़मीन कितना है? झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 32% ज़मीन ही कृषि के लायक है। दोस्तों झारखंड में कुल 3 प्रकार की कृषि होती है। मौसम के आधार पर 3 प्रकार की कृषि होती है। एक होती है खरीफ फसलें, दूसरी रबी फसलें और तीसरी जायद या गर्मा फसल। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो खरीफ फसल किसे कहा जाता है? तो खरीफ फसल वैसे फसल को कहा जाता है जिसकी बुआई मानसून के आगमन के समय किया जाता है। मानसून के आगमन का समय मतलब जून जुलाई का जो समय होता है उस समय जो बुआई की जाती है और मानसून की समाप्ति पर कटाई। मानसून की समाप्ति कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। और उसके बाद जो कटाई की जाती है उसको खरीफ फसल कहा जाता है। दोस्तों खरीफ फसल को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है भदई फसल और दूसरा है अगहनी फसल। तो भदई फसल किसको कहते हैं? जिसकी कटाई अगस्त सितंबर में की जाती है। दोस्तों बुआई तो जून जुलाई में ही होगा, लेकिन जो कटाई होती है अगस्त सितंबर में, यानी कि जो भादों का महीना होता है उस दौरान ये फसल लगभग तैयार हो जाता है और अगस्त सितंबर में इसकी कटाई की जाती है। तो ऐसे फसल को भदई फसल कहा जाता है। तो दोस्तों कुल कृषिगत भूमि का 20.26% जगह पर भदई कृषि की जाती है। दोस्तों कुल कृषिगत भूमि कितना है? 32%। उसको यदि 100% मान लिया जाए तो उसका 20.26% भाग में भदई खेती की जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि भदई फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। तो भदई फसल में एक प्रमुख झारखंड का फसल है वो है मकई, दूसरा ज्वार, बाजरा, शकरकंद और मूंगफली। दोस्तों ये सब फसल आप अपने गांव में देखते होंगे कि इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। मकई, खास करके मकई का, और ये लगभग अगस्त सितंबर में तैयार हो जाता है, यानी कि भादों महीने में तैयार हो जाता है। तो ऐसे फसलों को भदई फसल कहा जाता है। अब देखते हैं कि अगहनी फसल कौन सा है। दोस्तों अगहनी फसल बुआई कब की जाती है? मानसून के आगमन के समय, यानी कि जून जुलाई में, और इसकी कटाई होती है नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर या इसको अगहन का महीना भी कहा जाता है, तो इसको अगहनी फसल नाम दिया गया। और दोस्तों कुल कृषिगत भूमि का 69.75% भाग पर अगहनी खेती की जाती है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी? अगहनी या खरीफ फसल। खरीफ फसल का 2 भाग है, एक भदई या अगहनी। तो सबसे ज़्यादा कृषि होती है अगहनी। और अगहनी फसल कौन कौन सा है? एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो है धान। धान तो हर जगह धान की खेती हर कोई करता है। तो एक धान और मूंग, और मैक्सिमम जो खेती की जाती है वो धान की। और इस कितना अगहनी फसल का योगदान कितना है? 69.75%। इसके बाद हम देखते हैं अगला फसल का प्रकार रबी फसल। तो रबी फसल किसको कहा जाता है? इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, यानी कि जैसे ही जाड़ा स्टार्ट हो जाता है उस दौरान बुआई की जाती है। और जब गर्मी स्टार्ट हो जाता है, गर्मी के स्टार्ट होने से जस्ट पहले, यानी कि फरवरी के लास्ट या मार्च महीने में इसकी कटाई की जाती है। वैसे फसलों को रबी फसल कहा जाता है। और रबी फसल को बैसाखी फसल भी कहा जाता है, क्योंकि बैसाख के महीना में काटा जाता है, इसलिए बैसाखी फसल कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रबी फसल का योगदान कुल कृषिगत भूमि में कितना % भाग पर रबी फसल की खेती की जाती है? तो 9.20%। 9.20% भाग पर झारखंड में रबी फसल की जाती है, जो कि अपेक्षाकृत बहुत ही कम है खरीफ फसल की तुलना में। और रबी फसल के यदि एग्जाम्पल पूछा जाए तो कौन कौन सा है? एक तो है जौ, गेहूं, चना और तिलहन। तिलहन में खास करके सरसों। जौ, गेहूं, चना और तिलहन, ये सब रबी फसल है। इसके बाद देखते हैं जो फसल का तीसरा प्रकार है वो कौन सा है? जायद या गर्मा फसल। दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि गर्मा फसल, यानी कि जो गर्मी के सीजन के दौरान जो फसल तैयार किया जाता है उसको गर्मा फसल कहा जाता है। तो इसका जो बुआई किया जाता है वो मार्च अप्रैल महीना में, जो गर्मी जब स्टार्ट होने वाला रहता है तब इसकी बुआई की जाती है और जून जुलाई में यह फसल तैयार हो जाता है और उपयोग के लायक हो जाता है।
तो गर्मी के दौरान जो फसल तैयार होता है इसको गर्मा फसल कहा जाता है। तो गर्मा फसल कितने भाग जमीन में किया जाता है झारखंड का, तो कुल कृषिगत भूमि का 0.73%, 0.73% मतलब 1% से भी कम, बहुत ही कम मात्रा में गर्मा फसल झारखंड में उगाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, खीरा, ककड़ी, तरबूज और सब्जियां। दोस्तों जो गर्मी के दौरान क्या मिलता है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब गर्मा या जायद फसल है। दोस्तों इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मक्का, एक फसल का नाम रखिएगा, मक्का, गेहूं और जौ। मक्का, गेहूं और जौ के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला नंबर 1 पर है, तो इसका उत्तर क्या होगा, पलामू जिला। मक्का, गेहूं और जौ के उत्पादन में पलामू जिला प्रथम स्थान पर आता है। उसके बाद सेकंड है, धान के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है, तो धान के उत्पादन में रांची जिला सर्वप्रथम है। तो रांची जिला में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।